11 क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। लिविंग वर्ल्ड में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये दुनिया में तरह तरह के जीव बसते हैं, हर तरह के इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पेट, एनिमल्स एंड प्लैनेट्स, है ना। ये सभी एक तरह के हर जगह हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि हम लोग के पुराणों में और हम लोग के पौराणिक साहित्य में कुल मिलाकर के 84 लाख योनियों की चर्चा हुई है। नाउ वी हैव डिस्क्राइब द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी कि अभी 1.7 से 1.8 मिलियन तक अभी खोजे जा चुके हैं। दिस रेफर इज बायोडाइवर्सिटी, यानी हम लोग का अर्थ जो प्लानट है, अ ह्यूज planet for biodiversity. A large type of offspring organisms are living here, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, एज अ स्टार्टेड एयरलेयर देयर आर मिलियन ऑफ प्लानट ऑफ एनिमल लिव हेयर। माने शुरुआत में कई अरबों या लाखों प्लांट और तरह के एनिमल और प्लांट रहते होंगे, कुछ उसमें से एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, जैसे डायनासोर कभी रहते थे, वो सारे खत्म हो गए। तो हम लोग क्या है कि सभी के बारे में कुछ पता कर सके, इसके लिए हम लोगों ने एक सहारा लिया नॉमेनक्लेचर का। तो हम लोग जानेंगे नॉमेनक्लेचर होता क्या है। Hence, there is a need of standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the name all over the world. This process is called nomenclature. किसी जीव के बारे में पता करने के लिए वैज्ञानिक उनके शोध करके उनका एक वैज्ञानिक नाम देते हैं, जो प्रोसेस को हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when organism is described currently and we know that organism is name is attached to this identification, यानी कि कोई आइडेंटिफिकेशन होगी जिससे हम उसको पता कर सकते हैं, उसको किसी क्लास में, किसी फाइलम में, है ना, किसी स्पीसीज में उसको रख सके। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैज़ एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्यूर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म। इस सुविधा को देखते हुए वैज्ञानिक स्पेसिफिक नाम धरते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, है ना। प्लांट्स का साइंटिफिक नेम वैज्ञानिकों ने क्या दिया, आपको ध्यान है? चलिए मैं बता देता हूँ। बेस्ड ऑन द एग्री प्रिंसिपल क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोडेड बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में, यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट, नाम धरने के विज्ञान को आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा, टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग जीवों के नाम रखते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी जो नोमेनक्लेचर ICZN और ICBN, ये दो नाम रखने वाले वैज्ञानिकों के संस्थान हैं। जो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनी नोमेनक्लेचर ICBN और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेम, ये आपके पेड़ पौधे के लिए, और जहाँ बॉटनिकल माने बॉटनिकल नोमेनक्लेचर वाले पेड़ पौधे के लिए और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाले जानवरों के नाम रखने के लिए ये संस्था है। साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिजम्स हैज़ ओनली वन नेम। किसी का एक खासियत नाम दिया जाए जो उसका खास नाम हो और सब जगह वह नाम वैज्ञानिकों के लिए एक समान हो। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्ट दैट
प्रिंसिपल टू प्रोवाइड, ठीक है, साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑफ स्ट्रीम। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं नाम के, है ना, आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा भी था। जेनेटिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेटिक नेम। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम ऑफ विथ टू कंपोनेंट्स कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस मेथड में हम लोग इस तरह से नाम रखते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम इज कैलगस ल्यूनियनस इज बीइंग prescribed the biologists all over the world. This name system using a two-word format was found convinced. Let us take example of mango. Understand the way of providing name better. The scientific name of mango is written as, देखिए मैंगो का नाम है, मैंगो का नाम आपके सामने पाठ्य पुस्तक में मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है, ठीक है। ये कैसे है? लेट अस सी द बायोनॉमिकल नेम। इन दिस नेम मेंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, ठीक है, जीनस के टाइप का। और इंडिका जो है वह क्या हो गया? इंडिका आपका आ गया इज ए पार्टिकुलर स्पीसीज और ए स्पीसीज एपिथिक, ठीक है। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आज फॉलो। पहले आपका बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड written in italic. They are Latinized or derived by Latin irrespective of their origin, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम देते समय लैटिन वे में उसको लिखा जाता है, इटैलिक लैटिन या इटैलिक नेम दिया जाता है लैटिनिस, और डिराइव्ड लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑरिजिन, जिस ऑरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं वो नाम पहले धरा जाता है। द फर्स्ट वर्ड इज़ बायोलॉजिकल नेम, पहला फर्स्ट बायोलॉजिकल नेम होगा, रिप्रेजेंट द जीनस, वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथिक, मैंने दूसरा होगा उसके स्पेसिफिक, जो उस तरह के जीव होते हैं उनका इफित, उनके जो जिस तरह के जानवर के कैटेगरी में आता है उस तरह के जानवरों का नाम की संज्ञा दे दी जाती है। बोथ द वर्ल्ड बायोलॉजिकल नेम व्हेन handwritten are separate, underlined और printed in italic to indicate the Latin origin। तो इस तरह से क्या है कि लैटिन ओरिजिन में जो नाम होता है वह रख दिया जाता है। फर्स्ट और वर्ड डिनोटिंग द जीन, तो पहला जो होता है वो जीन को डिनोट करता है, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं उसका नाम। राइट स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर, ठीक है। इसी कारण से इलिस्ट्रेट बाय एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, है ना, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम हो गया। नेम ऑफ ऑथर appear after a species epithet that is at the end of the biological name written in the abbreviate. For example, Mangifera indica जो है indica linen, the indicate that this species was described lineages, ठीक है। Since it is nearly impossible to study all the organism, एक साथ सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना बहुत दिक्कत होता है, इसलिए क्लासिफिकेशन इसलिए आवश्यक है। तो यह हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। हम लोग इससे आगे क्लासिफिकेशन की हम लोग चर्चा करेंगे कि जानवरों का क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है ना। तो हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में और सारी बातें जानेंगे अच्छी तरह से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप वीडियो से जुड़े रहें, ताकि आपकी पढ़ाई यूं ही चलते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।